नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरी इकाई में कविता क्रमांक 2 बेटी युग का अभ्यास करेंगे। देखिए छात्रों, हमारे हिंदी के पुस्तक में पन्ना नंबर 28 पर बेटी युग यह कविता दी हुई है और इसके कवि है आनंद विश्वास। यहाँ पर पढ़ो और गाओ, मतलब आपको यह कविता पढ़नी भी है और गानी भी है। सबसे सर्वप्रथम मैं आपको यह कविता लय ताल के साथ यानी कि सुर के साथ कैसे गाते हैं यह बताऊंगी। आप सबको ध्यान से सुनना है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी लेने का इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कोई ना अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है पुण्य पर्व है ज्ञान पर्व है, सब का सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। इसी सुरताल के साथ छात्रों आपको यह कविता बार बार दोहरानी है। देखिए, अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताती हूँ। अब हमारा देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। नानी मतलब हमारी माँ की जो माँ होती है उसे हम नानी कहते हैं। तो आओ हम सब नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही प्यारी लगती है। कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आदि शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है, पर इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है और मन में ठान लिया है। ठान लेना यह एक मुहावरा है। ठान लेना मतलब निश्चय करना कि सारे संसार को शिक्षित करना है। और आज भी हमें नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ बहुत ही प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा। देखिए, अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, अर्थात हर घर का बच्चा पढ़ेगा। और सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। कलम मतलब लेखनी, जो हम लिखते हैं, पेन हो या पेंसिल। पुस्तक एक ज्ञान का भंडार है। पुस्तकों से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आप कौन से भी पुस्तकें पढ़ो तो आपको ज्ञान मिलेगा। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, मतलब बेटी युग सम्मान का पर्व होगा और यह बहुत ही पुण्य पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा, मतलब प्रगति सबकी होगी। और प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यही गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। कब? जब आप दोनों को समान शिक्षा दोगे, यानी कि हमारे भारत की हर एक बेटी जब सीखेगी, आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी, तब भारत की सोने की चिड़िया होगा। और आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। देखिए छात्रों, बेटी युग मतलब जो आज का युग है वो बेटियों का युग है। पहले के ज़माने में बेटियों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। उनको सिर्फ घर में बिठाया जाता था और जो घर के कामकाज होते थे वो उनको
उनके सर पर सौंप दिया जाता था कि आपको यही करना है, पाठशाला भी उनको भेजा नहीं जाता था। लेकिन आज हर एक बेटी, हर एक लड़की हर एक क्षेत्र में आगे जा रही है और इसीलिए आज बेटी का युग है। और इसी तरह अगर आप भी लड़कियों को, बेटियों को सम्मान दोगे, उनको सिखाओगे, तो हमारा भारत देश ज़रूर ही प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो छात्रों, आपको यह जो कविता है वो समझ में आई होगी। पहले आपको मैंने यह कविता सुर ताल के साथ गाकर दिखाई है, तो आपको घर पर प्रयास करना है कि इसी सुर ताल के साथ आपको दोहराना है। और बाद में इस कविता का जो मैंने अर्थ आपको बताया है वो भी आपको ध्यान से सुनना है, यानी कि आपको यह कविता समझ में आएगी। आपको क्या करना है, अभी अपने हिंदी के कापी में यह पूर्ण कविता सुंदर और स्वच्छ अक्षर में लिखनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।